आगे है हाउ लॉन्ग द वॉयज वुड टेक, किसी को पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा। ये देखो सीइंग ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, एक पिक्चर देखिए, सी ऑफ। सी ऑफ, सी ऑफ मतलब होता है किसी को छोड़ने जाना। जैसे आपके अंकल जा रहे हैं दिल्ली, तो आप लोग स्टेशन पे छोड़ने गए, तो आप लोग उसको सी ऑफ करने गए, तो सी ऑफ टी भी देते हैं वो। आप जाएंगे ना छोड़ने के लिए, तो आपको 10 रुपये देंगे, 20 रुपये, जाओ बेटा चॉकलेट खा लेना। तो ये रिवाज है, कई जगह यूनिवर्सिटी वगैरह में भी देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑफ वहीं से बना, एक फ्रेज़ है सी ऑफ। सी ऑफ मतलब होता है किसी को रवाना करने जाना। तो ये देखो किंग एंड क्वीन इसको रवाना कर रहे हैं कितनी इज्जत से। तो नो बडी न्यू हाउ लॉन्ग द जर्नी, तो मेन चीफ वरी वॉज द क्रू। कोलम्बस वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है, अफ्राइड नहीं बोलना है इसको, अफ्रेड बोलना, अफ्रेड। कुछ लोग इसको अफ्राइड पढ़ देते हैं, ये जो वर्ड है दिस इज़ अफ्रेड, अफ्राइड नहीं है। अफ्रेड मतलब डरना, डर जाना। दैट इफ़ द मेन न्यू हाउ फार अवे दे वर, फार अवे मतलब कितना दूर हैं, दे वर फ्रॉम स्पेन, दे वुड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, मुखालिफत करना। एंड रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पहले तो बोलेंगे क्यों जा रहे हो, वापस चलो, मुखालिफत करेंगे, एंड बाद में रिफ्यूज़ टू वर्क, कहीं काम करना छोड़ दें, तो शिप कैसे चलेगा। ही न्यू दैट इफ़ दे डिड सो ही वुड हैव टू रिटर्न, क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, तो उसको वापस जाना पड़ेगा बगैर इंडिया को खोजे हुए। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड ही मैनेज हिज क्रू, कैसे अपने क्रू को उसने बेवकूफ़ बनाया, कैसे उसको उलझा कर रखा। तो ये प्लान है, ये मैंने उसमें वीडियो में भी शेयर किया है, बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स लिखकर, आप उसको ज़रूर देखिएगा दोबारा, जो मैंने वीडियो बना के भेजा है आपको। आप यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या प्लान था। एवरी कैप्टन ऑन अ वोएज, कैप्टन वो होता है जो शिप का हेड होता है, उसको बोलते हैं कैप्टन, जो इंचार्ज होता है शिप कैसे चलेगा, किधर जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, जिसको मैप पता होता है वो कैप्टन हो गया। तो एवरी कैप्टन ऑन अ वोएज वॉज टू कीप अ लॉग बुक रखते हैं, एक डायरी रखते हैं, टू नोट डाउन द डिस्टेंस कवर्ड, उसमें लिखा जाता है कि कहाँ पे क्या मिला, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, कितनी दूरी कवर हुई, तय हुई। कोलंबस केप्ट 2 लॉग बुक्स, एक शिप में एक लॉग बुक होता है, लेकिन कोलंबस ने 2 लॉग बुक्स रखा, 2 डायरी रखी। एक में ये ट्रू डिस्टेंस लिखता था और एक में फॉल्स लिखता था, मतलब थोड़ा घटा कर लिखता था, घटाकर, ताकि ये वाला दिखा दे वो सबको, क्रू मेंबर्स को डायरी, कि देखो इसमें कम डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग कम चले हैं, और ये वाला वो ओरिजिनल अपने पास रखता था। तो कोलंबस इस तरह से अपने क्रू मेंबर्स को हैंडल किया। ओके, अब आगे है ही पुट रियल डिस्टेंसेस विच in one he put the real, जो एक्चुअल डिस्टेंस था, which the ship had traveled. In the second नहीं बोलना है इसको, second he put false statements, गलत statements में डाला, to show that they had not traveled as far as they had. He showed this second logbook to his officers, ये second logbook वो ऑफिसर को दिखाता था, मैन को। In this way the crew never knew, crew को पता ही नहीं चलता था how far they were from Spain, स्पेन से वो कितना दूर आ गए हैं। इस तरह से तो कुछ दिन तक बेवकूफ़ बनाया। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, वो ऑन एंड ऑन फ्रेज होता है, ऑन एंड ऑन मतलब होता है चलते ही जाना, चलते जाना, ठीक है, ऑन एंड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज, आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं अपने जब आप आंसर लिखते हैं। वीक आफ्टर वीक, हफ्ते हफ्ते चलते रहे, काफ़ी दिन चलते रहे, एक हफ्ता दूसरा हफ्ता। एवरीथिंग वेंट वेल, अभी तक वो क्रू मेंबर्स भी बेवकूफ़ बन रहे थे, आराम से लोग जा रहे थे, कहीं कोई ख़तरा नहीं हुआ था। देयर वर नो स्टॉर्म्स, कोई तूफ़ान से इनको मुलाकात नहीं हुई थी, समुद्र में कोई तूफ़ान नहीं उठा था। द सी वॉज काम, शांत था, मतलब लहर जो थी बहुत ऊंची नहीं थी, काम था। एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड, खाना भी उनके पास पूरा था शिप में। बट सून द मेन बिगैन टू वरी, वरी मतलब चिंता करने लगे, फिक्र करने लगे, टेंशन लेने लगे लोग कि अब इतने दिन से चले जा रहे हैं, खाना पीना तो ठीक है लेकिन लैंड का पता नहीं है। वन मॉर्निंग आफ्टर दे हैड बीन एट सी फॉर 30 days, 30 दिन लगातार समुद्र में थे, इनको लैंड नहीं दिखा था। तो उनका क्या हुआ, वन ऑफ द ऑफिसर्स केम टू कोलंबस इन इस केबिन, केबिन मतलब होता है जो ऑफिस होता है छोटा सा, ठीक है ना, जिसमें बैठते हैं लोग, चेयर लगा होता है, टेबल लगा होता है, उसको केबिन बोलते हैं। तो कैप्टन का अलग केबिन होता है, उसके केबिन में वो लोग ऑफिसर्स आए और बोले व्हाट डू यू वांट, आस्क्ड कोलंबस। कोलंबस ने पूछा उससे कि तुम लोग क्या चाहिए, व्हाई हैव यू कम टू माय केबिन। वी हैव सेल्ड फार इनफ, इसने बोला हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, सेड द ऑफिसर। देयर इज़ नो लैंड इन साइट, SIGHT, साइट मतलब होता है दिखना, कोई भी सीन से उसी से बना एक साइट, एक वर्ड मतलब दिख नहीं रहा है, कोई भी ज़मीन दिख नहीं रही है, हम लोग पानी में चले जा रहे हैं।
वी हैव बीन एट सी फॉर 30 days, 30 दिन हो चुका है हम लोगों को। कोलंबस प्रिटेंडेड, यहाँ पे एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई जगह आएगा। प्रिटेंड मतलब होता है शो करना, धोखे में। जैसे क्या होता है, हॉस्टल में बच्चे होते हैं या घर में बच्चे होते हैं, पापा ने कह दिया सबको कि सो जाओ, और आप लोग खेलते रहते हैं गेम्स। अचानक से पापा आ गए रूम में, तो आप लोग सब आँख बंद करके जल्दी से लाइट ऑफ करके घुस जाता है रज़ाई में जाड़े में। बाकी टाइम में आँख बंद करके घूम जाते हैं। ऐसा शो करते हैं कि आप मतलब सो रहे हैं, एक्चुअली आप सोते नहीं हैं। ये पापा को भी पता चल जाता है। जिस वर्ड मतलब होता है प्रिटेंड, टू शो समथिंग विच इज़ नॉट देयर, ऐसा दिखाने की कोशिश करना जो आप वहाँ पे कर नहीं रहे हो। तो कोलंबस भी यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा था, शो कर रहा था। एंड लुक केयरफुली एट हिज स्टार्ट, कोलंबस को पता था कि कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको आगे का भी पता नहीं था रास्ता, लेकिन इसने उसके सामने प्रिटेंड किया, दिखाने की कोशिश की थी इसको सब पता है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, इसने बोला कि तुम लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ही सेड वी शैल रीच लैंड इन अ डे और टू, मतलब 1-2 दिन में। यहाँ पे एक वर्ड है बहुत अच्छे से यूज़ हुआ, एक सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज को। इन अ डे और टू मतलब 1-2 दिन में, 1-2 दिन में आपको लैंड मिल जाएगा। कोलंबस ने ऐसे ही झूठ बोल दिया इन लोगों से। हाउ कैन यू बी सो श्योर, कैसे इतना श्योर कैसे हो सकते हैं, इतना पक्के से आप कैसे बोल सकते हैं। श्योर यूज़ करना है इसको, SURE, श्योर। आई एम अ गुड सेलर, इसने बोला मैं बहुत अच्छा सेलर हूँ। दैट इज़ वाई, इसलिए मैं जानता हूँ। आई कैन लुक एट द मैप, सेड कोलंबस। 2 days इज़ नॉट टू लॉन्ग टू वेट, इज़ इट। उसने बोला कि 2 days, इतनी 30 दिन चल रही हैं, 2 दिन और वेट कर लो, 2 दिन तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो ऑफिसर थोड़ा सा समझा और बोला कि ठीक है मैं अब लोगों से बात करता हूँ। अब कह रहे हैं ऑफिसर, वेल सेड द ऑफिसर यू हैव बीन टेलिंग अस टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन से आप कह रहे हैं वेट करने के लिए, वेट कर लो। द क्रू एंड ऑफिसर्स आर फ्राइटेंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड। आप ऐसे ही पढ़ोगे इसको। फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, डरे हुए हैं क्रू मेंबर्स के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एवरी टाइम आई मीट देम दे थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। तो यहाँ 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बुक में कॉपी में लिख के इसको याद भी कीजिए स्पेलिंग के साथ। फ्राइटन एंड थ्रेटन, फ्राइटन मतलब होता है डर जाना, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। बोला क्रू जो है फ्राइटेंड हैं, डरे हुए हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसलिए वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुमको पानी में फेंक देंगे। ऑल राइट सेड कोलंबस, ठीक है। इफ़ वी डोंट रीच लैंड विद इन 2 days, अगर 2 दिन में हम लोग नहीं ज़मीन मिलती है, आई शैल अग्री टू रिटर्न, मैं वापस जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। टेल द क्रू को जाके बोल दो, ठीक है, जब इतना वो गुस्सा हो रहे हैं तो उनको बोल दो। लकीली, किस्मत से, कोलंबस वॉज राइट। जस्ट 2 days लेटर एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, 2 बजे सुबह में, वन ऑफ द मेन सिटिंग ऑन द डेक शाउटेड लैंड लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लैंड लैंड। इन लोगों को एक लैंड मिल गया था। अब ये कौन सा लैंड मिला था, इंडिया मिला था या क्या मिला था, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक लैंड मिला था, एक बहुत अच्छी बात थी। कोलंबस केम रनिंग आउट ऑफ हिज केबिन एंड इन द मून लाइट, चांद की रोशनी थी उस वक्त, ही कुड सी द वेव्स ब्रेकिंग ऑन द शोर, शोर मतलब होता है किनारा, शोर मतलब होता है किनारा। अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ दूरी पे उनको दिख रहा था कि ये जो समुंदर का वेव्स है ये कहीं जाके टकरा के वापस आ रहा है, अगर लैंड होगा तभी टकरा के वापस हो रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑन द शोर। इसको दिख रहा था, इसको लगा कि वहाँ पे कहीं लैंड है। उसके बाद कोलंबस हैड रीच द कैरिबियन आइलैंड, कहाँ पहुँच गया था थोड़ी देर सुबह होते होते, कैरिबियन आइलैंड पे। और उन्होंने क्या किया वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे एंकर्ड द बोट्स ऑफ शोर। यहाँ पे एक वर्ड है एंकर, एंकर मतलब होता है लंगर डालना, मतलब शिप को खड़ा करने के लिए साइड से चेन वगैरह डाल देते हैं शायद, ताकि शिप बह नहीं जाए पानी में। दे एंकर द बोट्स ऑफ शोर एंड एज सून एज द सन वॉज अप दे लैंडेड ऑन द आइलैंड। मॉर्निंग सुबह सूरज चढ़ते चढ़ते वो लोग सुबह में लैंड कर गए आइसक्रीम इस पे आइलैंड पे उतर गए। लैंड मतलब होता है उतर जाना। द पीपल ऑफ द आइलैंड्स वोर टाइनी, वोर यहाँ पे लिखा हुआ वो टाइनी गोल्ड रिंग्स इन देयर नोजेस, जैसे नाक में, ये नाक है ना, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे गर्ल्स पहनती है ना, रिंग्स पहनती है, नोज रिंग्स, वैसे ही वहाँ की भी गर्ल्स पहनती थी। ये दिखा इसको कि नाक में पहनी हुई है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोग बना लेना। ये नाक है शायद, ये ऐसा रिंग्स हम लोग पहनते हैं, यहाँ पे गर्ल्स पहनती है, तो वैसी रिंग्स वहाँ पे भी दिखा है। तो इसने मार्को पोलो की बुक पढ़ी थी और जो फ़ोटोज़ देखा था उसमें देखा था इंडियन जो औरतें हैं वो अपने नाक में कान में रिंग्स पहनती हैं। तो उसने जो देखा वहाँ पे
कोलंबस हैड सीन पिक्चर्स ऑफ इंडियंस वियरिंग सिमिलर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी जो होता है, जेवर. आई एम राइट, ही क्राइड, वी हैव रीच द इंडीज़ एंड दीज पीपल आर इंडियंस. बोला हम लोग इंडीज़ पहुँच गए, इंडिया पहुँच गए हैं, और मेरा कहना सही था कि वेस्ट से हम लोग इंडिया पहुँच सकते हैं. वी शैल गो राउंड इंडिया एंड आफ्टर दैट वी शैल गेट टू जापान. मतलब ये अपना सोच रहा था कुछ कुछ. ही सेट सेल अगेन, कुछ देर के बाद वहाँ से चला. एंड आफ्टर 2 वीक्स ही डिस्कवर्ड क्यूबा. वो क्यूबा पहुँचा. तो पहला आइलैंड उसको क्या मिला है, कैरिबियन आइलैंड. दूसरा उसको मिला है क्यूबा. तो कैरिबिया को वो समझ रहा है कि इंडिया पहुँच गए हम लोग, और क्यूबा को वो समझ रहा था कि हम लोग जापान पहुँच गए हैं. तो ये गलत समझ रहा था ऑब्वियसली. ये इंडिया खोजने गया था, कुछ और खोज रहा था ये. He immediately sent off a little band of people, a group of people, to go and visit the Japanese emperor. कि जाओ जापान के बादशाह से मिल के आओ, बोलो हम लोग यूरोप से आए हैं. They were disappointed. Disappointed एक वर्ड है, उसका मतलब होता है नाउम्मीद हो जाना. Disappoint, नाउम्मीद. वो उम्मीद से गए थे कि शायद जापान पहुंच गए, लेकिन उनको लगा कि ये कहीं और पहुंचे हैं. Then Columbus went back to his charts. वो दोबारा अपना मैप देखना शुरू किया. He worked all night, और सारी रात उसको मैप को देखता रहा कि हम लोग आखिर पहुँचे कहाँ हैं. In the morning, he told his men, "This is not Japan. I have made a serious mistake. It is China." बोला ये जापान नहीं है, चाइना पहुँचे एक्चुअली हम लोग. ये भी गलत प्रिडिक्शन था उसका. ठीक. तो पहला खोजा है कैरिबिया, दूसरा खोजा है क्यूबा. और कैरिबिया को समझ रहा था इंडिया, क्यूबा को समझ रहा था पहले जापान, फिर चाइना. अब आगे चलते हैं. फॉर द नेक्स्ट 3 months कोलंबस सेल्ड राउंड द आइलैंड. घूमता रहा, 3 महीने तक ये लोग वहाँ घूमते रहे. अनफॉर्चुनेटली one dark night one of his ships, Santa Maria, went aground. aground मतलब होता है ज़मीन पे टूट जाना, पानी भर जाना. टूट गया. ये जो सेंटा मारिया का फ़ोटो है, 3 शिप जो मिला था, एक शिप टूट गया. ठीक. एक रात ऐसा हुआ इसके साथ. एंड रेग्ड मतलब होता है टूट जाना, WRECKED. ये रेग्ड नहीं पढ़ेंगे, रेग्ड पढ़ेंगे. रेग्ड, आर से, W इज साइलेंट. रेग्ड मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना. अग्राउंड मतलब होता है बैठ जाना ज़मीन पे, चलने के लायक नहीं रहना पानी में. कोलंबस यूज्ड वुड फ्रॉम द शिप. ये लकड़ी का बना होता है. टू बिल्ड ए स्मॉल फोर्ट. उसने वहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट बना दिया. ही लेफ्ट 40 men इन द फोर्ट एंड रिटर्न होम टू गेट मोर शिप्स. वो वापस आने लगा कि 40 लोगों को वहाँ रख दिया फोर्ट में. बोला मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा शिप्स वगैरह लेकर आऊँगा, तुम लोग जब तक यहीं रहो. खाने पीने का सामान दे दिया. वाइल ही वॉज सेलिंग होम. यहाँ पे है कि कोलंबस ने क्या झूठी झूठी कहानियाँ लिखी. तो उसने एक लेटर भेजा वहाँ की क्वीन को, स्पेन को, स्पेनिश क्वीन को. और उसने लिखा, कोलंबस रोट अ लॉन्ग लेटर टू द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन. ही टोल्ड देम ऑफ द आइलैंड्स ही हैड विजिटेड नियर द चाइनीज़ कोस्ट. बोल रहा चाइनीज़ कोस्ट पहुँच गया, एक्चुअली चाइना पहुँचा नहीं था. ही टोल्ड देम दैट द आइलैंड्स गिव वंडरफुल स्पाइसेस. ये भी झूठ था. स्पाइसेस मतलब होता है मसाला, कि बहुत अच्छा अच्छा मसाला बनता है. ही टोल्ड देम अबाउट द ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड द ब्यूटीफुल बर्ड्स. ये भी झूठ बोला. He also told them how much gold there was in the island, कि इतना गोल्ड भरा हुआ है, सोना ही सोना है. Had he not seen the gold ornaments in the noses of the inhabitants. Inhabitants मतलब होता है वहाँ के रहने वाले लोग. तो समझ गए, ये सारा झूठ उसने लिख के भेजा कि यहाँ गोल्ड दिख रहा है मुझे, स्पाइसेस है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, बर्ड्स है, ताकि स्पेनिश क्वीन है ना दोबारा उसको शिप लेकर आने दे. When he arrived in Spain, अब जब उससे पहले लेटर पहुँच गया था. जब वो स्पेन पहुंचा तो क्वीन एंड इंटरटेन मतलब होता है खूब खातिर मदारत करना. मेहमान आते हैं हमारे यहाँ, जैसे आता है ना वलीमा का मेहमान आता है या बाराती आता है, हम लोग कितना खातिर मदारत करते हैं, बिक जाते हैं एकदम. तो वैसे ही लगा कि गोल्ड लेकर आ रहा. तो इंटरटेन्ड हिम एट देयर पैलेस. दे मेड हिम एन एडमिरल. एडमिरल होता है जो नेवी का, जो फौज समुद्र में लड़ती है उसका जो हेड होता है, उसका एक हेड बना दिया इसको. एंड लिसन टू ऑल हिज स्टोरीज ऑफ द आइलैंड्स एंड नियर चाइना. और जो भी झूठी झूठी कहानियाँ सुनाता जाता था ये किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन सुनते रहे. दे अग्रीड टू सेंड हिम बैक ऑन अनदर वॉयज एंड होप दैट ही वुड ब्रिंग बैक ग्रेट क्वान्टिटीज ऑफ गोल्ड विच वुड मेक स्पेन द रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप. इस उम्मीद में उनको और शिप दे दिया कि जाओ लेकर और खूब सारा गोल्ड भर कर लाओ, ताकि स्पेन दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाए. इन 1493 द कोलंबस सेट सेल अगेन. 1492 में पहली बार गया, 1493 में दोबारा गया. एंड ही फाउंड द आइलैंड्स विद देयर पाम ट्रीज. पाम मतलब होता है खजूर के जो पेड़ होते हैं तार के लंबे लंबे. एंड वाइट बीचेस था. कोरल आइलैंड था ये. वाइट आइलैंड कैसे होता है, बीचेस जो कोरल आइलैंड होते हैं. कोरल आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में.
बट ही कुड सी नो साइंस ऑफ द चाइनीज़, वहाँ चाइनीज़ उनको दिखे नहीं। ही वेंट बैक टू लिटिल फोर्ट ही हैड बिल्ट, वो फोर्ट पे भी गया। ईच ऑफ द 40 men हैड बीन किल्ड बाय द आइलैंडर्स, आइलैंडर्स ने सारे लोगों को मार दिया था। अब ये मैप है, यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्कवरीज ऑफ कोलंबस, ये है, आप देख लीजिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है स्पेन, दिख रहा है स्पेन, यहाँ पे आपको स्पेन दिख रहा है, ये यूरोप है, ये अटलांटिक ओशन है, दिस इज़ अटलांटिक, कितना बड़ा ओशन है। ये जर्नी कर रहा था ये, यहाँ पे आप देख लीजिए कैनरी आइलैंड, यहाँ पे है कैनरी आइलैंड, ये देख लीजिए आप, दिस इज़ कैनरी आइलैंड। यहाँ आया और यहाँ से ऐसा गया था, ये यहाँ पे बहुत सारा आइलैंड वगैरह था, यहाँ पे गया था। ये पूरा मेन लैंड पे पहुँचा नहीं था अमेरिका के, लेकिन इसने ये सब एरिया पे पहुँच चुका था ये 2-3 राउंड में। तो ये ही वॉज द फर्स्ट मैन हु कुड एक्चुअली क्रॉस द अटलांटिक, ठीक है। आइलैंडर्स, ही सेल्ड ऑन वो चलता ही रहा स्टिल फार्दर, और आगे गया। ही थॉट ही हैड कम टू मलाया, उसने एक और नया आइलैंड खोजा मलाया, बट इंस्टेड ही डिस्कवर्ड जमाइका, वो एक्चुअली में जमाइका पे गया था और वो उसको सोच रहा था कि ये सॉरी मलाया है। तो आप देखिए 3 आइलैंड खोजा है, कैरिबिया, क्यूबा एंड इम्पॉर्टेंट आइलैंड, और जमाइका। कैरिबियों को समझ रहा था इंडिया, क्यूबा को समझ रहा था पहले जापान, फिर चाइना, और जमाइका को समझ रहा था वो मलाया। एट लास्ट ही स्टॉप, बाद में वो रुका। हिज शिप्स नीडेड रिपेयर्स, रिपेयर मतलब होता है दोबारा ठीक करना, होता है रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है हमको, रिपेयर शॉप होता है, कोई चीज़ टूट जाए उसको ठीक कर देना। एंड हिज क्रू वर टायर्ड, जो क्रू मेंबर्स थे, जो लोग थे शिप पे जो काम करते वे टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब होता है थक जाना। सो ही सेल्ड बैक टू स्पेन, वो वापस आ गया। दूसरी जर्नी थी, 1492 में पहला, 1493 में दूसरा। ही मेड अनदर वोएज, फिर उसके बाद गया वो, देन अनदर वोएज, फिर उसके बाद गया, 2 बार और गया। एवरी टाइम ही केम बैक टू स्पेन, हर बार जो स्पेन आया वो तो वो गोल्ड लेके नहीं आया। ही ब्रॉट प्रोमिसेस ऑफ गोल्ड, सिर्फ उसके पास सोने के वादे थे, जैसे बहुत सारे लोग वादे करते हैं ना कि अच्छे दिन लाएंगे, तो वैसे ये भी वादा करते रह गया, लेकिन कभी लेकर नहीं आ पाया गोल्ड। समटाइम्स ही ब्रॉट होम स्लेव्स फ्रॉम द आइलैंड्स, क्या लेकर आया वहाँ से, स्लेव्स लेकर आया, लोगों को लेकर आया, गुलामों को लेकर आया पकड़ पकड़ के। एंड when they got to Spain they were sent to work in mines, और इनके साथ ये गुलामों को, स्लेव्स को स्पेन में माइंस में काम करने दिया गया। माइंस जहाँ से आपको जैसे कोयला निकलता है, लोहा निकलता है अंडरग्राउंड, ज़मीन खोद के, उसको बोलते हैं माइनिंग, माइंस। बट ही नेवर फाउंड गोल्ड एंड नेवर फाउंड इंडिया, लेकिन उसको कभी भी ना तो इंडिया मिला और ना ही गोल्ड मिला, और ना वो लेके आया। ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, लेकिन उसको रियलाइज़ मतलब होता पता चलना, समझ में आना, एहसास होना। उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसने एक अलग कॉन्टिनेंट खोज दिया है। ही वॉज स्टिल ही वॉज ग्रेटली ऑनर्ड इन स्पेन, बहुत फिर भी बहुत इज्जत थी स्पेन में। हाउएवर ही डाइड इन 1506 CE। He was the first man to cross the Atlantic Ocean. It was his early voyages that made it possible for other explorers to discover other parts of America. अब यहाँ पे है Did you know का पोर्शन है। Horses were first introduced in America by Christopher Columbus. यूरोप से जब गया तो हॉर्सेस लेके गया, वहाँ पे लोगों ने पहले घोड़ा नहीं देखा था। And tobacco was introduced into Europe after Columbus. तो टोबैको जो यूरोप में आया है, तंबाकू, ये यूरोप में अमेरिका से आया है। कोलंबस नेटिव अमेरिकन से लोग यूज़ करते थे, वो वहाँ से लेके आया, फिर ये कई जगह दुनिया में फैला। तो ये इसकी कहानी है। तो आप पिछला वीडियो आप बहुत अच्छे से देखें 2-3 बार, उसमें शॉर्ट में बहुत कुछ है, आपको पूरा सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको रीडिंग है, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं उसको यू शुड राइट इन योर कॉपी एंड यू शुड रीड द चैप्टर अगेन। थैंक यू।